नर्मदे हर दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों को परिक्रमा उठानी चाहिए और किन लोगों को परिक्रमा नहीं उठानी चाहिए। देखिए दोस्तों, परिक्रमा परिक्रमा ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ पर तप करने आते हैं और यहाँ पर ये एक तपोभूमि है। नर्मदा जी का जो किनारा है ये एक तपोभूमि है। पहले के समय में साधु संत लोग ही ये तप करने आते थे और लोगों की जहाँ पर रुकते थे वहाँ पर लोगों की घर से भिक्षा मांग करके 5-6 घरों में भिक्षा मांग करके वो अपनी पंगत लेते थे, यानी भोजन प्रसादी लेते थे। आज के समय में ऐसा हो गया कि आपको 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आश्रम दिख जाएगा। मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। इसी चक्कर में जितने भी सांसारिक लोग हैं, गृहस्थी है, वो भी परिक्रमा उठाने लग गए कि खाने पीने की व्यवस्था है, चलो निकल चलते हैं। तो कई आश्रम के बाबाओं ने बताया कि परिक्रमा जब पीक टाइम यानी जब शुरुआत होती है, दिन में 500 लोग आते हैं, तो उनको बाहर भी सोना पड़ता है। इतनी होड़ मची है परिक्रमा उठाने में। मैं तो लास्ट में आया हूँ तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और उनको बड़ी परेशानियों का दिक्कत करना पड़ता है दोस्तों। और लोग सोचते हैं कि परिक्रमा मैं कर लूँगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, माता साहब पाप धो देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपका अगर मन सच्चा है तो सब सच्चा है। आप अगर गीता नहीं पढ़े, हमारे जितने जो सनातन धर्म की जो किताबें हैं, थोड़ी सी बहुत वेदांत वगैरह है, सनातन धर्म की जो भी किताबें हैं, गीता, वेदांत, योग वशिष्ठ, ये सब नहीं पढ़े और आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं नर्मदा जी का परिक्रमा कर लूँगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी जितनी भी पाप है वो सब धुल जाएगी। लोग ऐसे ही कर रहे हैं, सिर्फ सुबह शाम धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, खाना पीना ले रहे हैं और चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये तपोभूमि है, यहाँ पर हम लोग तप करने आए हैं। यहाँ पर ये पिकनिक टूरिस्ट का प्लेस नहीं है। जैसे कि केदारनाथ वगैरह भी हम लोग टूरिस्ट प्लेस बना दिया, ऐसे नहीं करना है। और यहाँ पर हो रही है और आश्रम में जाते हैं, गंदगी मचाते हैं दोस्तों। जो साधु संत लोग आते हैं उनको शांति से रहने भी नहीं देते। साधु संत लोग किसी के बारे में बुराई नहीं कहते, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कहते। तो मेरा वैसे मन में हुआ कि हम क्या ही देते हैं, इसके बाद तो मैं मौन धारण कर लूँगा। तो उससे पहले जो 2 दिन बचे हैं तो दिल का जो भी भड़ास है वो सब निकालूँ और आप लोगों के सामने रख दूँ। सही किया, गलत किया, सही और गलत ये दोनों को ही मैं रखूँगा। और इनमें से जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत है। परिक्रमा उठानी कोई ये टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है जो सब एक साथ में चल रहे हैं। 15-10 जिनको आध्यात्म के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो सिर्फ पंगत पाने आते हैं। अब हमारी यही काम है क्या, सुबह शाम सिर्फ पंगत लूँ, सिर्फ भोजन प्रसादी लूँ और चलते बनूँ। और दौड़ भाग कर रहे हैं। हम 3 महीने का टाइम लेकर आ रहे। 3 महीने का टाइम लेकर आए हो तो घर में बैठो, इधर आके जो भीड़ भट्टा कर रहे हो ऐसा मत करो। मैंने ओमकारेश्वर से जल उठाए थे, मेरा आज 43 डेज़ हो रहे हैं। तो मैंने कई लोगों से मिला,
कई लोग घर से परेशान होकर के इधर परिक्रमा उठा लिया है कि उधर में मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ घर से झंझट वगैरह छोड़ छाड़ के इधर आए हैं, मुझे कुछ शांति से रहना है, मन को एकत्रित करना है, शांत करना है। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप, जो सांसारिक लोग हैं, जो महिला वगैरह सब आते हैं ठीक है, लेकिन वो लोग यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं, चिल्ला के बातें करते रहते हैं, फ़ोन पे वही बिज़ी है। जैसे ही जिस आश्रम में पहुँच गया, बस फ़ोन में बिज़ी हो गया। सिर्फ धूप बत्ती करने से क्या मिलेगा? मन को अगर अपने नहीं साधा, मन को एकत्रित नहीं किया, शांत नहीं किया, अपने इंद्रियों पर बस नहीं किया, तो सिर्फ परिक्रमा करने से कुछ नहीं मिलेगा। इधर सागर में जब नाव पार कर रहे थे हम, उधर देखा कि सागर से पहले इतना जूते पड़े हैं, लोग वहाँ पर जूते छोड़ के गए हैं, पूरा एकदम कूड़ा कचरा फैला करके गए हैं लोग। और उसके बाद नाव जब पार हो रहे थे, जो नाविक है उन्होंने बोला कि संगम का जो जल जिसको लेना है मैं बाल्टी से उठा के दे दूँगा, तो उससे ले लेना भैया। लोग वहाँ पर क्या किया, जैसे ही संगम आए वहाँ से अपनी कमंडल और वो धोती से बांध करके वहाँ से जल उठाने लग गए और नाव इधर उधर डोलने लगे। तो नाविक ने बताया ऐसा मत करो, इससे नाव डूब सकती है। लोग नहीं मान रहे। उस जल को लेकर के जैसे वो लोग जितने भी पाप कर्म किए हैं वो उनसे मुक्ति पा जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये आज की सनातन धर्म का यही है सच्चाई। और साधु संत के बेस में कई लोग लूटते भी है। मेरे साथ ऐसे वाक्य हुआ है ओमकारेश्वर में। और इसके बाद जो नाव पार कर रहे थे वो तो हुड़दंग मचाई है। उसके बाद संगम में लोग नारियल और जो चुनरी है वो वगैरह माई को समर्पित कर माई को चढ़ा रहे। अरे भाई, माई वैसे कहाँ से लेगा? वो जैसे आप चढ़ाए वो कूड़ा हो गया, उस कूड़े को आप घर ले जाओ, सागर में मत फेंको, वो और भी गंदगी कर रही है। आप किनारे पे जब जाओगे तो देखोगे वहाँ नारियल, चुनरी, साड़ी, लोगों के कपड़े सब बिखरे पड़े हैं। तो वो कूड़ा कचरा नहीं हो रहा क्या? परिक्रमा के नाम पे ये कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से जो यमुना नदी है, जो श्री कृष्ण वहाँ पर नहाते थे, कालिया नाग का दंशन किया था, वो कितना साफ़ सुथरा नदी था, उनको हमने ख़त्म कर दिया। गंगा नदी का भी हाल ख़राब कर दिया हमने। भारत में सनातन धर्म में नदियों को, पेड़ों को, सब चीज़ को, प्रकृति के हर चीज़ को हम लोग पूजते हैं और वहीं पर गंदगी मचाते हैं। खुद की अंदर की गंदगी साफ नहीं करते, कपड़े वगैरह छोड़ छाड़ के उधर आते हैं। ये सोचिए, ये हमारे लिए ही खराब है। और डैम वगैरह बन रही है तो नर्मदा जी का जल स्तर और नीचे जा रही है। उनमें कई प्रकार की मछली, कई प्रकार के जीव जंतु वो धीरे धीरे विनष्ट हो जाएगी। वो तो हो ही चुके हैं। और नर्मदा जी का जो किनारा है, पूरा किनारा अब किनारा नहीं रहा। किनारे से दूर आपको रोड बना दिया गया है पूरा। सुल्पानी का झाड़ी, वहाँ पर भी रोड बना दिया, चारों तरफ रोड। मैंने सोचा थे घर से जब निकले थे तो मैंने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊँगा, कितना मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे उधर तो जंगल है नहीं ज़्यादा। इधर जंगल से कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलेगा, कुछ नहीं है। सिर्फ कंक्रीट का जंगल बना दिया लोगों ने घर बना करके, और यहाँ पर सिर्फ झाड़ी है और बीच से आपका रोड बना दिया। जो साधु संत लोग हैं वो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर,
उनको कितनी तकलीफ़ होगी सोचिए। मिट्टी रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने भी बड़वानी तक, ओमकारेश्वर से बड़वानी तक मैंने नंगे पैर किया। उसके बाद इतने रास्ते का हाल इतना ख़राब है, पूरा कंकर कंकर, पूरा रास्ते में वो जो गिट्टी है ना वो बिछाए हुए है एकदम। रास्ते भी अच्छा नहीं है। तो मेरे पैर में इतना छाले पड़ गए तो किसी बाबा जी ने मुझे जूता खरीद के दिया। मेरे पास पैसा भी नहीं था तो उन्होंने मुझे जूता खरीद के दिया, तो मैं इधर तक आए वही जूता ले करके। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और एक बाबा जी है, वो प्रभु जी है, वो भी मुझे सहायता की। वो मेरी नाव का भाड़ा दिया 250 रुपया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ मैं। सहायता मिल तो जाती है, लेकिन लोग सहायता ऐसे भी करते हैं कि सामने से कुछ धन्यवाद मिले। आपको लोगों की सेवा ऐसी करनी है कि दाएं हाथ से करे सेवा और बाएं हाथ को पता ना चले, ऐसी सेवा करनी चाहिए। कई लोग लोगों को सेवा करके भी ढिंढोरे पीटते हैं, मैं इतना पैसा दिया, ये किया, वो किया। यही ऐसा नहीं करना है। परिक्रमा उठाए है आपने तो सच्चे मन से करो ना। एक तपोभूमि है, माई कुछ नहीं करेगा। माई किसी को फल कैसे देगा? जो कूड़ा कचरा है वो उसके ऊपर ही फेंक रहे हो। ये कहाँ का धर्म है? सनातन धर्म में यही सिखाया गया क्या? सिर्फ सुबह शाम आरती बत्ती करो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी भैया। मन को साधो। ये तपोभूमि है, यहाँ पर आओ। 2-1 दिन खाना मिले, प्रसादी मिले या ना मिले, लेकिन वहाँ पर 1 आध दिन रुको तुम। कुछ परमात्मा के बारे में कुछ चिंतन करो। सिर्फ यहाँ पर हुड़दंग मचाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो साधु संत जो आते हैं, जो मन को साधने आते हैं, उनको भी दिक्कत आएगी। तो और भी पाप को ले करके आप घर जाओगे। ये बात समझ लो भैया। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो सांसारिक लोग देख रहे हैं, सभी सांसारिक है हम, लेकिन अगर आपको पिकनिक जैसी ये टूरिस्ट प्लेस लग रही है तो यहाँ पर मत आइए। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अगर आपको तप करना है तो यहाँ पर आइए। एक बाबा जी मुझे मिले, तो जितने भी सहायक नदी है वो उनको पार्वती जी के रूप में मानती है। अच्छी है, लेकिन वहाँ पर धूप अगरबत्ती कर रहे हैं। तो मुझे भी बोला कि तुम भी करो, तो मैंने बोला मुझे नहीं करनी है। मैं तो आत्म से अंतर से समर्पित हूँ। मुझे ये सब धूप बत्ती वगैरह मुझे पसंद नहीं। मुझे दिखावे का कोई भी चीज़ पसंद नहीं। तो उन्होंने मुझे बात करने लगी, तो तुम परिक्रमा में क्यों आए? तो मैंने बोला परिक्रमा में मैं तप करने आया हूँ। ये सब धूप अगरबत्ती थोड़ी करने आया हूँ मैं। ये तो मैं घर में ही कर लेते। नर्मदा जी का एक संकल्प लिया कि मैं इधर जितने भी दिन रहूँगा मैं तप करूँगा, खुद के मन को साधूँगा। मन को साधो, जो मन को साध लिया वही तो साधु है। और आप लोग यहाँ पर आकर के खुद तो परेशानी में है, लोगों को भी परेशानी में डाल रहे। लखनगिरी के बाबा के आश्रम में इतने घटिया लोग हैं जो परिक्रमावासी के रूप में आए हैं। वो लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो लेटरिंग है, लेटरिंग के अंदर लेटरिंग करके मग को अंदर घुसा दिया। अब सोचिए, जल भी नहीं देते हैं लोग, पानी भी नहीं डालते, इतना गंदगी मचा के रखे है। तो जो लोग सेवादार है वो लोग अगर सेवा को बंद कर दे तो 90% झंझट ख़त्म हो जाएगा। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, आप लोग सेवा देने का जो काम करते हैं उनको ख़त्म कर दीजिए भैया। आप लोग सोचते हैं कि ये लोग परिक्रमावासी है, ये इनके माता का ही इनके रूप में ना आ जाए।
तो आप लोग सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को एक गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लोगों की पैसे चोरी हो रहे हैं, लोगों के मोबाइल चोरी हो रहा है। एक माता जी का 4,000 रुपया चोरी हो गया, एक 2 भैया का मोबाइल चोरी हो गया। अब सोचिए, परिक्रमा में चोर भी आ रहा है। माता की दरबार को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, तो कितना घटिया आदमी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये एक बार सोचिए। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारी अंधविश्वास तो है, उनको छोड़ना पड़ेगा। ये सब चुंदरी वगैरह ये सब डालने से ये नदी को गंदगी करते हैं, इनको सोचिए। ऐसे कर कर के यमुना नदी को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। ओमकारेश्वर में कुछ बाबा जी है जो मुझे लूटने की कोशिश की। मैं तो सच्चे मन से आए थे, मैंने सोचा साधु संत है, अरे बाप रे कितना अच्छा है। तो वहाँ पर माई ने मुझे सिखा दिया कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो मैंने वहाँ से लेकर के अभी तक 43 डेज हो गया, मैंने किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया और नहीं करूँगा मैं। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आओ बच्चा, तेरा ये भला हो जाएगा, वो भला हो जाएगा। वो एक रुद्राक्ष और एक करी दिया मेरे हाथ में। उसके बाद थोड़ा सा भभूति निकला और बोल रहा है कि तेरे जहाँ पर पैसा रखे है वहाँ पर तू कितना पैसा लेकर। तो मैंने बोला कि मैंने 500-700 रुपया लेके आए हैं। तो घर से 2,000 रुपया लेके निकले थे, 2-3 हज़ार, और गाड़ी भाड़ा में कुछ चले गए, और कपड़े वगैरह कुछ खरीदना है, और परिक्रमा में कुछ लगेगा। ऐसा मैंने जो भी है वो सच्चे मन से बता दिया। तो उनके बाद उन्होंने एक भभूति निकाला और मुझे बोल रहा है कि जो तुम्हारे पैसे धन जहाँ पर रखे हैं वहाँ पर ये रखो। तो मैंने बैग का मेरा जो साइड बैग है उनका दूसरा पॉकेट खोल दिया। मैंने बोला यहाँ पर रख दो। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर नहीं रखना है, मुझे वो जहाँ पर पैसे रखे हो वहाँ पर रखना है। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके वो वहाँ पर रखे। जैसे ही रखे वहाँ पर 500 रुपया रखे हुए थे, तो उस 500 रुपया को उठा लिया बाबा जी ने। ओमकारेश्वर में ये घटना हुई है मेरे साथ। 500 रुपया उठा लिया। तो 500 रुपया उठा करके मुझे बोल रहा है कि तूने जो आहुति देते हैं ना यज्ञ में, तूने ये घी दान कर दिया। मैंने बोला कहाँ से, कैसे दान कर दिया बाबा? पहले मुझे बोला कि 1 रुपया दिन दे नहीं सकता तू। मैंने क्या किया, 10 रुपया निकल कर दिया है। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे भभूति दिया और 500 रुपया वहाँ से निकलने। मैंने बोला ये बात तो सही नहीं बाबा जी, आपने 1 रुपया मांगा है, मैंने 10 दिया। आपको अगर भोजन प्रसादी की ज़रूरत है तो बोलिए, मैं और 50-100 रुपया दे दूँगा, लेकिन 500 रुपया ऐसे कैसे निकल सकते हैं? तो उसके बाद और 200 रुपया थे, तो 500 रख करके 200 निकल लिया। तो उसके बाद और कुछ लोग आए, तो मैं चिल्लाने लगा कि ये सब अच्छी बात नहीं, ये सब आप गलत कर रहे हैं। सनातन धर्म के ये सब सनातन धर्म के आड़ में आप लोग हिंदू धर्म के आड़ में गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने चिल्लाने लगा तो वो लोग मेरे पैसा वापस कर दिया। बोल रहे जा बच्चा, तेरे सब मनोकामना पूरी हो, बोल के ऐसे छोड़ दिया। जब कई लोग मुझे बोला कि ऐसे बाबाओं के पास नहीं जाना है, वो लोग ऐसे लोगों को ठगते रहते हैं। जो ओमकारेश्वर में वो जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो प्रतिमा बनी हुई है ना, तो उनके नीचे कुछ लोग बाबा जी बैठते हैं, वो गांजा वाजा पीते हैं और यही सब करते रहते हैं लोगों के साथ। ये कहाँ की न्याय है? और हमारे हिंदू धर्म आज का जो धर्म है वो एक लोक धर्म बन के रह गई है। सनातन का अर्थ है खुद को अपडेट करते रहना, सदा नूतन। और हम लोग ये कहाँ से, गीता में कहाँ लिखी है, जो और भी जो ग्रंथ है वो सब हम लोग जो भी कर रहे हैं आचार अनुष्ठान, ये सब कहाँ लिखी है? मुझे ये सब देख करके इतना सनातन धर्म तो नहीं कहूँगा, उसको तो कोई छू भी नहीं सकता।
ये तो हिंदू, हमारा जो सनातन धर्म था, जो हिंदू लोग अब लोक धर्म बन गया, यानी अपने मन से, अपनी इच्छा से कुछ भी करते जा रहे हैं लोग, और उनको सनातन धर्म की नाम दे रहे हैं। हम हिंदू है, ये हमारी सनातन धर्म का ये चीज़ है, ये चीज़ हम करते रहेंगे। गीता नहीं पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। पंडित जी जो भी बोलेंगे हम हाँ जी हाँ जी, ना जी ना जी करते रहेंगे, सिर्फ सिर हिलाते रहेंगे। यही बन के रह गई अब। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।